बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो एडिटोरियल देखेंगे वो है इंटरेस्ट रेट हाइक। ड्यू टू बिजी शेड्यूल इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू upload video on daily basis, so I decided that I will upload only those editorials which remain helpful in our current affairs or essay material. So you can also suggest me any editorial in comment section, and then we will discuss. So let's start about today's editorial. इंटरेस्ट रेट मतलब कि अगर आपने किसी से लोन लिया है तो आपको एनुअल बेसिस पे उसे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मनी पे करनी पड़ेगी उस लोन के अलावा। उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट रेट, और अगर हम उर्दू में इसको देखें तो इसका मतलब है सूद की शरह। देखते हैं, कहते हैं द स्टेटमेंट्स डिसीजन टू बूस्ट इट्स इंटरेस्ट रेट बाय अ हेफ्टी 150 बेसिस पॉइंट टू 8.7%। स्टेट बैंक का जो फैसला है सूद की शरह को बढ़ाने का 150 बेसिस पॉइंट से 8.75% सिग्निफाइज। तो कहता है ये जो इनका डिसीजन है ये इशारा करता है अ शिफ्ट इन द गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसमें तब्दीली की तरफ इशारा करता है। पाइवट फ्रॉम ग्रोथ टू स्टेबलाइजेशन, और वो जो उनकी शिफ्ट होगी वो तरक्की से इस्तेहकाम की जानिब होगी। टू क्लोज द डील विद द IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ जो इनका मुआहदा है उसको ख़त्म करने के लिए। अब वो क्या मुआहदा है? फॉर द अर्ली रिजम्पशन ऑफ द $6 बिलियन लोन फैसिलिटी, 6 बिलियन लोन की जो फैसिलिटी है उसको दोबारा शुरू करने के लिए। जो हमारा ये ना BPS ये है बेसिस पॉइंट, और ये यूनिट है इंटरेस्ट रेट को मेजर करने के लिए। द सेंट्रल बैंक इन इट्स मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट सेज, सेंट्रल बैंक ने अपनी मालियाती पॉलिसी स्टेटमेंट में ये कहता है द डिसीजन इज़ ड्राइवन बाय हाइटेंड रिस्क टू इन्फ्लेशन एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, कि ये जो फ़ैसला लिया गया है ये महंगाई, अफरात ज़र और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, अदायगियों के तवाज़ुन के जो बढ़ते हुए रिस्क हैं, ख़तरात हैं, उनकी वजह से लिया गया है। बट दीज आर नॉट द ओनली रीजंस, लेकिन सिर्फ यही वजूहात नहीं हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कि आपकी जो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स हैं उनमें एक तवाज़ुन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं और जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत कम है, यानी कि उनमें बैलेंस नहीं है। तो स्टेट बैंक का ये कहना है कि हमने ये जो फ़ैसला लिया है इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने का, वो जो है महंगाई और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के ख़तरात हैं, रिस्क हैं, उनकी वजह से लिया गया है। When the bank started tapering its monetary stimulus in September by raising policy rate by 25 basis point to 7.25%, जब बैंक ने आहिस्ता आहिस्ता अपने मालियाती मुहर्रक को, मॉनेटरी स्टिमुलस को जो है वो कम करना शुरू किया था सितंबर में, पॉलिसी रेट को 25 बेसिस पॉइंट से 7.25% बढ़ा के द रिस्क टू इन्फ्लेशन एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स वर ऑलरेडी अपेरेंट। तो कहता है कि जो महंगाई और अदायगियों के तवाज़ुन के रिस्क थे, ख़तरात थे, वो पहले ही जो है वो वाज़िया थे। येट इट डिसाइडेड टू मूव ग्रेजुअली सो एज नॉट टू रोक द ग्रोथ बोट, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है वो आगे बढ़ने का फ़ैसला किया बिकॉज द गवर्नमेंट थॉट इट कुड स्टिल कन्विंस द IMF अबाउट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ इट्स बजट, क्योंकि जो हुकूमत है उसका ये मानना था कि वो अभी भी जो है वो IMF को कन्विंस कर सकते हैं अपने बजट के इस्तेहकाम के हवाले से, एंड गेट इट्स ऑन वे, और अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। बट द फंड रिफ्यूज़ टू साइन द डील, लेकिन जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उन्होंने इस मुआहदे को साइन करने से इनकार किया। अनलेस इस्लामाबाद टुक प्रियोर एक्शंस टू शिफ्ट फ्रॉम ग्रोथ टू स्टेबलाइजेशन गियर, और उन्होंने कहा कि जब तक इस्लामाबाद जो है वो एक्शंस नहीं लेता ग्रोथ से, तरक्की से इस्तेहकाम की तरफ जाने के लिए, तो तब तक के लिए उन्होंने उस डील को साइन करने से इनकार कर दिया। अब आगे हम देखेंगे कि कौन से एक्शंस हैं जो कि लेने थे पाकिस्तान को। मॉनेटरी टाइटनिंग इज़ वन ऑफ द 5 प्रियोर एक्शंस डिमांडेड बाय द लेंडर, जो उन्होंने 5 एक्शंस इनसे डिमांड किए थे, उनमें मालियाती सख्ती जो है वो एक था। हुज सपोर्ट इज़ इम्पेरेटिव, अब बाय द लेंडर है ना, तो वो कह रहे हैं कि उनको बता रहा है, यानी कि जो कर्ज़ा देने वाले हैं उनकी सपोर्ट कहता है कि ज़रूरी है। फॉर सिक्योरिंग असिस्टेंस फ्रॉम अदर मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, जो हमारे दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं यानी कि इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं, उनसे जो है वो मदद को सिक्योर करने के लिए उनकी लैंडर्स की जो सपोर्ट है वो इम्पेरेटिव है।
एंड रेजिंग फंड्स फ्रॉम इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट्स, और जो हमारी बैनुल अक़वामी मार्केट है उसमें भी फ़ंड्स को रेज़ करने के लिए ये ज़रूरी है उनकी मदद। अदर एक्शंस इंक्लूड, अब दूसरे एक्शंस में शामिल है इन द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट टू फ्री द बैंक फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्ट्रीज इन्फ्लुएंस। फाइनेंस मिनिस्ट्री के असर रसूख से बैंक को आज़ाद करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एक्ट में तब्दीली, एंड इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस, बिजली की कीमतों में इजाफा, एंड फिस्कल कंसोलिडेशन थ्रू इंक्रीज टैक्स रेवेन्यू, और टैक्स रेवेन्यू को बढ़ा के मालियाती इस्तेहकाम, एंड कट्स इन डेवलपमेंट स्पेंडिंग, और जो भी तरक्की पे पैसा खर्च किया जाता है उसमें कटौती। तो ये सारे एक्शंस जो हैं वो उनमें शामिल थे जो कि लैंडर्स की जानिब से डिमांड किए गए थे पाकिस्तान से। हैंस द बैंक ब्रॉड फॉरवर्ड द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग बाय अ वीक। लिहाजा जो बैंक है उसने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग जो है वो बुलाई टू हेल्प रिड्यूस द अनसर्टेनिटी अबाउट मॉनेटरी सेटिंग। जो भी मालियाती सेटिंग के हवाले से गैर यकीनियत है, अनसर्टेनिटी है, उसको रिड्यूस करने में मदद के लिए, एंड टू बोल्स्टर द कॉस्ट ऑफ मनी, और जो भी हमारे रुपए की कीमत है उसको मजबूत करने के लिए। डेट एक्सीडेड मार्केट एक्सपेक्टेशंस, जो कि मार्केट की तवक्कुआत से बढ़ रही है। बट विल द हाइक टेम इन्फ्लेशन, लेकिन क्या ये जो इजाफा है इन्होंने इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज़ है, ये महंगाई को जो है वो कम करेगा। थ्योरेटिकली इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट आर इन्वर्सली लिंक्ड। कहता है कि असूली तौर पर जो हमारी महंगाई है और सूद की जो शरह है वो इन्वर्सली लिंक्ड है, यानी कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। Monetary tightening is perhaps the most important tool available with central bankers to control inflation by contracting money supply when needed। जो मालियाती सख्ती है वो शायद एक अहम जो है वो टूल है सेंट्रल बैंकर्स के पास इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। इंटरेस्ट रेट्स रिफ्लेक्ट द ओवरऑल मनी, कहते हैं कि जो सूद की शरह है वो तो ओवरऑल जो हमारी मईशत होती है उसको जो है जाहिर करती है। जनरली आम तौर पर व्हेन दे आर लो, जब ये कम होते हैं, यानी कि जब इंटरेस्ट रेट कम होता है, द इकॉनमी ग्रोथ, तो जो हमारी मईशत है वो बढ़ती है, एंड इन्फ्लेशन इंक्रीजेज, और महंगाई में भी जो है वो इजाफा होता है, एंड वाइस वर्सा, और इसके बरअक्स। इवन तो द मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट सीज, लिहाजा जो मॉनेटरी मालियाती पॉलिसी स्टेटमेंट है उसमें इमर्जिंग साइंस ऑफ डिमांड साइड प्रेशर ऑन इन्फ्लेशन फॉर फर्स्ट टाइम सिंस मार्च 2020। मार्च 2020 से लेकर अब तक पहली दफ़ा वो कह रहा है कि महंगाई पर जो प्रेशर है उसके साइंस देखे गए। द एस्केलेशन इन इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइजेस, बैनुल अक़वामी घरेलू कीमतों में इजाफा, एंड एडमिनिस्ट्रेड प्राइजेस ऑफ एनर्जी, और जो बिजली की इंतज़ामी कीमतें हैं, आर द प्राइमरी फैक्टर्स, वो बुनियादी जो है वो अवामिल हैं बिहाइंड द रन अवे डोमेस्टिक प्राइजेस, जो हमारी घरेलू कीमतें हैं बढ़ती हुई उनके पीछे। हाउ मच हायर इंटरेस्ट रेट्स कैन हेल्प डेसिलरेट एनर्जी, फूड एंड अदर इसेंशियल इंपोर्ट्स। कहता है कि कितना ज़्यादा जो इंटरेस्ट रेट है, सूद की शरह है, कितनी ज़्यादा वो मदद कर सकती है हमारी बिजली, खुराक, और जो दूसरी हमारी अहम इंपोर्ट्स हैं, दरामदाद हैं, उनकी रफ्तार को कम करने में। हायर देन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन टर्न आउट्स, इन्फ्लेशन आउट टर्न्स, और एक्सपेक्टेशन से तवक्कुआत से ज़्यादा जो इन्फ्लेशन है उसको कम करने के लिए। एंड कब द डिमांड फॉर डॉलर्स, और जो डॉलर की डिमांड है उसको कम करने के लिए। इज़ एनीबॉडीज़ गेस, क्या कोई अंदाज़ा कर सकता है? डेट इज़ नॉट ऑल, यही सब नहीं है। हाई इंटरेस्ट रेट्स मस्ट बी कॉम्प्लीमेंटेड बाय फिस्कल टाइटिंग टू लीव एन इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन। जो सूद की शरह है उसको जो है कहता है कि मालियाती सख्ती के साथ जो है वो बैलेंस होना चाहिए इन्फ्लेशन पे, अफरात ज़र पे जो है वो असर छोड़ने के लिए। डैट मच इज़ एम्फसाइज्ड बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इन इट्स स्टेटमेंट। इसी चीज़ पे जोर दिया गया स्टेटमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अपनी स्टेटमेंट में। अब उनकी स्टेटमेंट वो कोट करता है, लुकिंग अहेड, आगे देखते हुए, इट विल बी इम्पॉर्टेंट टू अचीव फिस्कल कंसोलिडेशन, जो मालियाती इस्तेहकाम है उसको अचीव करना अहम होगा। प्लान इन द बजट, जो कि बजट में प्लान किया गया था, टू हेल्प रिस्ट्रेन डोमेस्टिक डिमांड, जो हमारी घरेलू डिमांड है उसको कम करने में मदद के लिए। अ हायर देन प्लान प्राइमरी फिस्कल डेफिसिट, जो प्लान किया गया था उससे ज़्यादा जो हमारा माली खसारा है, वुड लाइकली वर्सन द आउटलुक फॉर इन्फ्लेशन एंड करंट अकाउंट। तो जो हमारी अफराते ज़र है, महंगाई है, और जो हमारा करंट अकाउंट है
उसको जो है वो तबाह कर देगा एंड वुड अंडरमाइन द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द रिकवरी, और बहाली की जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेबिलिटी है, उसको वो जो है वो कमज़ोर कर देगा। In sum, the pain of monetary and fiscal policies aimed at tamping inflation will be as excruciating for people as the pain caused by soaring prices। कहता है कि जो मॉनेटरी और जो मालियाती पॉलिसीज़ का जो दर्द है, पेन है, जिसका मकसद है महंगाई को कम करना, वो उतना ही लोगों के लिए अजियतनाक है जितना कि बढ़ती हुई कीमतों का दर्द है। तो यहाँ हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज़ में क्या डिफरेंस है। मॉनेटरी पॉलिसीज़ वो पॉलिसीज़ हैं जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लेता है इकॉनमी के हवाले से, और फिस्कल पॉलिसीज़ वो पॉलिसीज़ होती हैं जो कि गवर्नमेंट जो है लेती है। यानी कि अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कोई इंटरेस्ट रेट में इजाफा करता है या कुछ भी अपनी पॉलिसीज़ में तब्दीली करता है तो वो मॉनेटरी पॉलिसी होगी। लेकिन अगर टैक्स कलेक्शन के हवाले से गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनाती है तो उसको हम बोलेंगे फिस्कल पॉलिसी। तो कहता है कि इन पॉलिसीज़ जिनका मकसद तो महंगाई को कम करना है, लेकिन ये लोगों के लिए उतनी ही अजियतनाक हैं, इनका दर्द उतना ही है जितना कि बढ़ती हुई कीमतों का दर्द है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। आप कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशंस ज़रूर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।